हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स से रिलेटेड खुद एक एग्जांपल बना के दिखाऊंगा, है ना, अपने आप। और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपने ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो शेयर वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। देखिए, आइए। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए कि आप लिखिए कंपनी इशू 50,000 शेयर्स, है ना। ठीक है। 50,000 शेयर्स, है ना। एंड पर शेयर प्राइस या फिर फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10। ठीक है, 10 रुपीज का है। तो एप्लीकेशन पे जो है वो ₹2 है। अलॉटमेंट पे ₹2 है ना। फर्स्ट कॉल पे ₹2 है। सेकंड कॉल में ₹2 है ना। और फाइनल जो कॉल है वो भी ₹2 की है। ठीक है, तो हो गए हमारे पास 10 रुपीज। ठीक है, फेस वैल्यू के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कंपनी रिसीव्ड 60,000, है ना, 60,000 एप्लीकेशंस ऑफ शेयर्स फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, तो 60,000 की एप्लीकेशंस को कंपनी ने रिसीव किया है। ओके। तो जैसे क्वेश्चन की डिमांड है, देखिए जो भी क्वेश्चन में बोला गया हो कि एक्सेस पैसा किस में ट्रांसफर करना है, उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कंपनी accepted all the applications on pro rata basis। ठीक है, प्रो राटा बेसिस पे जो है वो कंपनी ने क्या किया है, एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया है। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिए। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है क्वेश्चन में कि जो एक्सेस पैसा है वो किस पे ट्रांसफर करना है ना, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो जो भी हमारा एक्सेस पैसा होगा, पहले तो देखिए सबसे पहली एंट्री क्या आएगी अगर ऐसा क्वेश्चन हम करते हैं तो सबसे पहली एंट्री हम करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे, है ना, पहले कैलकुलेशन पीछे लिखते हैं कि जितने की हमको एप्लीकेशंस मिली हैं, एप्लीकेशन मनी ₹2 है ना। कितना हो गया ये, 1,20,000 रुपए। यहाँ लिखेंगे हम टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, यहाँ लिख देंगे बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि जो एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव किया है एक्सेस, उसको अब प्रोराटा बेस पे एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में देखिए कितना पैसा जाएगा, जितना हमने इशू किया है 50,000, है ना, क्योंकि 50,000 ही हम अलॉट कर सकते हैं जितने हमने इशू किए हैं। तो 2 के हिसाब से यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो आपका यहाँ पे 1,20,000 से ही डेबिट होगा, है ना, और यहाँ पे जो है 1,00,000 रुपए आएगा। सो स्टूडेंट ध्यान से आप देख लीजिए कि शेयर कैपिटल में हमेशा उतना ही मतलब ट्रांसफर होता है जितने टोटल अलॉटेड होते हैं, और टोटल अलॉटेड हमारे पास यहाँ पे ये है, जितने नंबर ऑफ शेयर हमने इश्यू किए हैं ये हमारे टोटल अलॉटेड है, ठीक है। अब स्टूडेंट जो एक्सेस पैसा है आप देख सकते हैं वो 10,000 एप्लीकेशंस का है ना। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हम अप्लाइड शेयर्स, है ना। सो स्टूडेंट आगे क्वेश्चन भी करेंगे तो वहां पे भी मैं आपको और टाइप के क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो मैं आपको बताऊंगा। और अलॉटेड शेयर्स, ठीक है। तो अप्लाइड जो शेयर मेरे पास है वो है 60,000, और अलॉटेड जो शेयर मेरे पास है वो है 50,000 जितना मैंने इशू किया। ओके, ठीक है, ये टोटल अप्लाइड है, ये टोटल अलॉटेड है, इसके अलावा कोई और केस यहाँ पे जो है वो नहीं है, सीधा ये प्रोराटा अलॉटमेंट ही है, ठीक है। तो ये 10,000 का यहाँ पे बोला नहीं गया है स्टूडेंट की रिजेक्ट करना है एक्स एक्स एप्लीकेशन को, यहाँ पे बोला गया है कि कंपनी ने सारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है प्रोराटा बेस पे, तो प्रोराटा अलॉटमेंट हमको करनी है, ठीक है, इन पे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे, लिखिए, जैसे एक वर्किंग नोट हम बनाएंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी received on 60,000 shares, है ना, at the rate 2, 1,20,000 less application money required on 50,000 shares to, है ना। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ, देखिए ध्यान से आप स्क्रीन को, कि जितना हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है वो किया है 60,000 एप्लीकेशन का, ओके। पर जो है एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड जो होगा वो 50,000 का, मतलब जितना अलॉट है ना। अलॉट तो हम 50,000 ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कर नहीं सकते टोटल अलॉटेड। यहाँ पे हमेशा देखिए टोटल, अब जो कैलकुलेशन आगे चलेगी वो अलॉटेड शेयर से चलेगी, है ना। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आपके पास अब कितना हो जाता है, ये 20,000। तो ये क्या है, आपकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ये, है ना, ये एक्सेस है 20,000 रुपए। तो इस पैसे को एडजस्ट करना है प्रोराटा के बेस पे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ है हमारे पास ये अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट जो है हमारे पास कितनी है, 2 रुपए की है ना। और टोटल अलॉटेड शेयर हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, 50,000, कितने हैं, 50,000। तो देखिए हम अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं वो कैसे पता चलेगा, जब हम 50,000 टोटल अलॉटेड शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि जब हम 50,000 टोटल अलॉटेड शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 रुपए यानी कि अलॉटमेंट मनी से, तो 1,00,000 रुपए तक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा। जबकि हमारे पास तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो 20,000 है, तो पूरा का पूरा ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है कहाँ चला जाएगा, अलॉटमेंट में, ठीक है। फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए, ये अभी एक ही केस है, आगे जो है प्रोराटा के अलग अलग केस आएंगे तो वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा, है ना। तो ये आपका भी ऐसा केस है जिसमें सारा का सारा पैसा हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट में जो है 50,000 टोटल अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट मनी 2 के हिसाब से 1,00,000 रुपए ट्रांसफर हो सकता है,
ये तो सिर्फ 20,000 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी, है ना, ट्रांसफर्ड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ओके। सो अब यहाँ पे ये जो एक्सेस पैसा है स्टूडेंट्स, उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। तो मेरे पास जो है 10,000 शेयर का एक्सेस एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज के हिसाब से, अभी मैंने आपको नीचे बताया 20,000 रुपए हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था आपका पहला केस, ठीक है। इसमें मैंने आपको जर्नल एंट्रीज बनाना सिखा दिया, ठीक है। जर्नल एंट्रीज इसमें इस केस में इस तरीके से चलेगी, है ना। और ये 20,000 जो हमारे पास 20,000 का एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, अलॉटमेंट में ट्रांसफर मैंने कर दिया। तो जो 20,000 के अलावा अब और कोई पैसा तो हमारे पास है नहीं, है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, नरेशन लिख दीजिए आप भी मेरे साथ यहाँ पे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, ओके। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, ये सारी चीजें स्टूडेंट वर्किंग नोट में लिखी जाएंगी, है ना। वर्किंग नोट में ही ये लिखी जाएंगी, सब कुछ वर्किंग नोट में ही बनेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ये सारी चीजें अप्लाइड शेयर कितने हैं, अलॉटेड कितने हैं, है ना, ये सारी बातें, ये पहला स्टेप तो इसका यहीं से शुरू हो जाता है ना, कि कितने अलॉटेड है और कितने अप्लाइड है, ठीक है। उसके बाद ये पहला स्टेप होता है वर्किंग नोट में, और ये जो है दूसरा स्टेप होता है। आज मैंने आपको जो केस करवाया है, ये जो आज मैंने आपको केस करवाया है स्टूडेंट्स, वो अभी पहला ही केस है जिसमें मैंने सिर्फ अलॉटमेंट में ही पैसे को ट्रांसफर किया है, ठीक है। इसके बाद जो है वो बैंक में भी रिजेक्ट होता है पैसा, मतलब बैंक में भी ट्रांसफर होता है पैसा, है ना, कॉल्स में भी जाता है। तो वो सारे केस में आपको बताऊंगा कैसे होगा। फिलहाल आज मैंने अलॉटमेंट का ही करवाया है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। कहीं कोई बात आपको समझ ना आ रही हो तो उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।